आज मोदी की देन है जो पाकिस्तान बगल का पड़ोसी देश है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, नहीं तो साले जाली नोट छाप छाप के इंडिया को खोखला करने में लगे हुए थे। इनका ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने भारत को खंड खंड पहले ही कर दिया, आज भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं। बताइए देश के कितने टुकड़े ये कांग्रेस सरकार कर गई है, और जितने ठग हैं सब इकट्ठा हो गए हैं कांग्रेस और सपा बसपा के गठबंधन बना के। बताइए किसको जनता समझ रही है? इसके वजह से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जो बनेंगे सब लुटेरे बनेंगे। अब प्रमुख मुद्दा क्या है, यही महंगाई थोड़ा कम हो और कुछ युवा रोजगार जो हैं उनको रोजगार मिले, यही सब है। अभी भर्ती तो एक की थी, क्या पेपर ही लीक हो जाता है, जब भर्ती निकलता है पेपर ही लीक हो जाता है, क्या किया जाए। नमस्कार, मैं करुणेश सिंह अपने लोकसभा की यात्रा करते हुए आ चुके हम इस समय संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे बगल में कबीर जी की मरुस्थली मगहर भी है। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? राम स्नेही गुप्ता। क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है अभी वो अच्छा कार्य कर रही है? और सांसद जी? हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। सांसद जी कभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं? देते हैं, बहुत कम आते हैं। तो फिर कैसे कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है? काम तो चल ही रहा है उनका ना, आते हैं कम, विकास तो हो ही रहा है। कुछ प्रमुख कार्य बताएंगे सांसद जी के जो आपको पसंद आए उनके? अब वो प्रमुख काम उतना तो कुछ पसंद नहीं है उनका। एक पिच बन रहा है हमारे वहाँ, और पिच रोड का काम चल रहा है एक। बस एक पिच रोड के कार्यों से आप खुश हैं? अब हमारे वहाँ हमको क्या चाहिए, सरकार को, सरकार से हम लोग का मतलब रहता है, इनसे क्या आशा किया जाए। सांसद जी से कोई लेना देना नहीं है? अब सांसद जी से जब मुलाकात होता है तो वार्ता होती है। क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, आप लोग सरकार से खुश भी हैं? नहीं, क्षेत्र में तो आते जाते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं। इस समय जब से चुनाव है 2-3 महीना तो जमे हैं। कार्यशैली ठीक है इनकी? अभी फिलहाल तो इस समय ठीक है, चुनाव के लिए ठीक है? चुनाव के लिए ठीक चल रहा है। और इस बार चुनाव में आप लोगों के प्रमुखता से मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस संसदीय क्षेत्र के लिए? अब प्रमुख मुद्दा क्या है, यही महंगाई थोड़ा कम हो और कुछ युवा रोजगार जो हैं उनको रोजगार मिले, यही सब है। अच्छा, रोजगार भी नहीं है, महंगाई भी है, फिर भी सरकार है, फिर भी सरकारी नौकरी में भर्ती बहुत कम निकल रही है। ये सब होना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं सरकार इस पदों पे भर्तियां कर रही है? अभी भर्ती तो एक की थी, क्या पेपर ही लीक हो जाता है, जब भर्ती निकलता है पेपर ही लीक हो जाता है, क्या किया जाए। आप लोग इस क्षेत्र की जनता है तो आवाज़ तो उठा सकते हैं ना अपने सांसद जी से? नहीं, हम लोग तो उठाते हैं बराबर, पत्र भी लिख के दिया जाता है। गांव की समस्या, हम प्रधान भी है, 3 बार के प्रधान भी हम हैं। विधायक जी हमारे बराबर आते जाते हैं, उनसे भी वार्ता होता है। तो आपके गांव के लिए सांसद जी ने कितने रुपए का फंड दिया है अपने? नहीं, गांव व्यक्तिगत गांव के लिए हमारे नहीं दिया है। जो भी मिला सरकार से ही मिला है, किसी नेता के द्वारा नहीं मिला है। किसी नेता के द्वारा नहीं मिला? जो भी मिला है हमको शासन द्वारा ही, जो बजट आता है गांव का, उसी से काम धाम होता है। जो आपका पर्सनल बजट और मनरेगा से जो बस होता है? वही होता है, स्पेशल हमको नहीं मिला है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ काम भी नहीं हुआ है। फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सरकार से खुश हैं जब इतनी दिक्कतें हैं? फिर भी अब सरकार से क्या, विधायक से लेना देना हम लोग को रहता है। विधायक जी से खुश है तो सरकार से भी खुश है। अच्छा, विधायक राज्य सरकार से खुश है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी खुश है? खुश है। क्या नाम है चाहिए आपका? राम अवतार यादव। आप इस सरकार और सांसद जी कार्यों से खुश हैं? हाँ, खुश हैं भाई। सपा गठबंधन से कुछ लेना देना है? कुछ नहीं। ऐसा कौन सा कार्य आपके लिए कर दिया इस सरकार ने या सांसद जी ने जो आप खुश हैं? हमारे लिए सबसे बढ़िया मोदी कार्य करते। क्या किया आपके लिए? बहुत बढ़िया, जितना काम कोई ना सब बढ़िया करते। कुछ काम बताएंगे प्रमुखता से? क्या बताए हम लोग बताइए। अरे कुछ तो बताइए। सुविधा दिए और अरे तमाम सुविधा, कितना सुविधा बताई, पिंथुआ मिलत हुए और किसान निधि मिलत हुए, तमाम चीज़ तो मिलत हुए, कितना सुविधा गिने है, तमाम सुविधा तो मिलत, लाइटिंग देने, आवास देने, का चाहे भाई। गल्ला दे रहे हैं, फ्री खा था और का ले वजह। अब नौकरी थोड़ा सा दिक्कत वाला लड़के पढ़िया लिखे, नौकरी बढ़िया पाई हैं।
अरे जब पेपर ही लीक हो जा रहा है तो नौकरी कैसे अरे पाएंगे? तो पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे ना भैया, लीक हो रही है, गलती कर रहे हैं लोग। पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे ना, वह काम सरकार की है, सरकार का है, सरकार अपना करेगी। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हाँ। वो नौकरी पाएंगे। एक तरफ वो प्रधान जी बता रहे हैं कि महंगाई भी है, बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, फिर भी सरकार के लिए आप लोग प्रसन्न हैं? हाँ एकदम पसंद है। क्या नाम है बाबा आपका? क्या कर नाम हम पूछे? अरे सरकारी कार्य से खुश है कि नहीं? कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं सरकार का? हाँ ना कुछ नहीं, कौन लाभ ले का हमरे अपने कमाए खाए बा नमा हम जलाई है। हाँ चलो पेंशन उनशन मिल रहा है कि नहीं? राशन हो हाँ मिलत बा। मिलत बा? हाँ सांसद उनसद जी आवे ना घरे? बात बात है, घरे आवत बात है। कब वो सांसद जी को देखे कि नहीं अपने? हाँ नहीं कहते हम सांसद जी को देख करके वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी और योगी को देख करके वोट दे। वोट किसको देख करके देंगे? अब कुछ नहीं कहा, हमें जहाँ हमारे जहाँ छोड़ दे बस। कुछ तो सोचे होंगे ना अपना, आपका मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं सोचा, जब आई समय तो सोचब। अच्छा, समय जब आएगा जो जिस तरफ माहौल जाएगा उसी तरफ आप भी वोट दे देंगे? हाँ सरकार का कुछ काम आपको पसंद आया है? हाँ सरकार का कुछ काम पसंद आया है? आपको ना पसंद बा? कुछ कोई काम पसंद ही नहीं है सरकार का? वह नहीं लड़के घास छिलते बाटे पढ़ी पढ़ी कमान पसंद बा। लड़के घास छिल रहे हैं मतलब? हाँ हाँ लड़के घास छिल रहे हैं हाँ मतलब? हाँ तब का अच्छा, नौकरी को लेकर कह रहे हैं? तब का कहीं पढ़ना हमें। भैंस रखले बात है, गाय रखले बात। हाँ भैंस गाय चरावे खिया में घूस दे के पास हमें नौकरी पाएंगे। अच्छा, नौकरी नहीं लग रहा तो गाय भैंस चरावा? तब का। क्या नाम है आपका चाचा? जगन्नाथ चौरसिया। आप सरकारी कार्यों से खुश हैं? सांसद जी कार्यों से? बहुत बढ़िया खुश हैं। कौन सा कार्य आपको पसंद है सांसद जी का और सरकार का? अब सांसद के कौन पसंद बा? सांसद जब हमारे सामने ना है, सांसद से का लेना देना है? अरे भाई, सरकार तो दिल्ली में बैठी है लेकिन सांसद जी से तो क्षेत्र में मतलब रहेगा। अरे सांसद के जब कब्बो अबे ना कैले देखमन कैली चेहरवे, अब मोदी जोगी को हम जान रहे हैं, सांसद माने। हाँ सांसद का जानी जब कब्बो चेहरा ना अरे मान लीजिए क्षेत्र में किसी चीज का कोई विकास करना हो तो सांसद जी तो जाकर के संसद में सरकार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आप तो डायरेक्ट जाकर बात कर नहीं पाएंगे। हमारे वहाँ सांसद कोई काम नहीं किए हैं, क्षेत्र में अबे नहीं किए। क्षेत्र अबे नहीं कैले का काम करिए। तो फिर कैसे योगी मोदी को आपको देकर वोट देंगे? नहीं हम उन्हीं को देंगे, वो बहुत सुविधा दिए हैं हमको। क्या क्या सुविधा दे दी है भाई? अरे पेंशन दे रहे हैं, निधि दे रहे हैं, राशन पानी मिल रहा है, हर एक सुविधा तो मिल रहा है। अब का भैया पेंशन तो किसी भी सरकार में मिलता है, राशन हर सरकार में मिलता है। 400 मिलत रहा। अरे तब अब बढ़िया पैसा देते हैं, उतने में गरीब आदमी का काम चल जाता है, नमक तेल। 2000 रुपए में और 1500 रुपए पेंशन में घर का राशन पानी चल जाता है। अरे फिर वही बात, हम दो प्राणी हैं तो कुल चल ही जा रहा है। बुजुर्ग आदमी हमें चाहिए का, चाहे पानी चाहिए, भोजन तो घर मिल ही रहा है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कोई अगर आवश्यकता कहीं पड़ गया, आयुष्मान कार्ड बना है, उससे भी काम चल जाएगा। ज़्यादा पैसा लगेगा तो उससे खाता से कटेगा। मतलब आप सरकारी कार्यों से खुश हैं? हाँ बहुत खुश। लेकिन सांसद जी से नाराज? नाराज का जब देखबन कैली चेहरवत का। फिर अगर वोट आप कमल को मोदी योगी को दे के देंगे तो सांसद जी तो जीतेंगे, तो राज तो 5 साल सांसद जी करेंगे, तो फिर फायदा आपका क्या होगा? क्षेत्र का विकास कैसे होगा? कोई फायदा हो या न हो, बाकी जोगी मोदी हम लोग देंगे भाई, साफ बात। अंकल आपका? विजय सिंह। सरकार और सांसद जी कार्यों से खुश हैं? सांसद जी के कार्यकाल तो नहीं खुश हैं, लेकिन सरकार के कामों से हम लोग खुश हैं, और सरकार को योगी जी और मोदी जी को देखते हुए हम लोग वोट करते हैं। कुछ तो आपने चुनाव के लिए मुद्दे सोच रखे होंगे जो योगी मोदी को आपको देख करके वोट देना, जब सांसद से कोई लेना ही देना नहीं है तो? अब जैसे हम लोग देखिए विधायक जी को देखते हुए, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, हर छोटे बड़े कामों में जो है पहुंचते हैं, हर जगह गरीब अमीर जो भी उनके यहाँ जाता है सबका सुनते हैं। लेकिन सांसद जी के कामों से जनता नहीं खुश है, और हमें देखना है सिर्फ मोदी जी को और योगी जी को, तो मोदी जी को ही देख करके हम लोग वोट करते हैं। अब जैसे बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो जो वर्तमान सांसद हैं आपके, वो भी तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष के परिवार के ही हैं, तो ये लोग आप लोग नहीं देख रहे हैं? अब ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं मोदी जी को, जनता देख रही है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी आपके क्षेत्र में थोड़ी ना आएंगे कार्य करने के लिए। उससे नहीं मतलब है, जो भी सरकार लाभ देती है वो डायरेक्ट जनता के बीच में पहुंच रही है, सांसद से कोई तालमेल नहीं। हालांकि सांसद जी को जनता नकार रही है, लेकिन इनके
चाल चलन पे जनता इनको वोट नहीं दे रही है। योगी जी हमारे और माननीय मोदी जी को देखते हुए जनता इनको वोट दे रही है। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन से आपका किसी प्रकार का पंगा हो गया, यदि सांसद जी क्षेत्र में आएंगे नहीं, जनता से मिलेंगे नहीं, तो फिर आपके तरफ से उन अधिकारियों से बात कौन करेगा? हमारे लिए माननीय विधायक जी अंकुराज तिवारी हैं। अरे ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है, विधानसभा का नहीं। नहीं तो हम उनके पास चले जाएंगे ना, क्योंकि ये उस लायक है नहीं। सिर्फ जो है मोदी जी को देख करके हम लोग वोट कर रहे हैं, सांसद जी को देखकर नहीं। एक आज तक 5 साल का कार्यकाल इनका बीत गया, इनको अपने लोकसभा में पूरे ग्राम सभा की जानकारी ही नहीं है। टोटल ग्राम सभा में ये 5 सालों में किसी ग्राम सभा में जो है जो आउटसाइड का कहीं पहुँचे नहीं। जब हमारे यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो दूसरे जगह कहाँ पहुँचेंगे ये अगली बार चुनाव था तब यहाँ रसूलपुर में आए थे, समरा में आए थे। अब फिर चुनाव है 5 सालों के बाद फिर आए हुए हैं। अरे रसूलपुर तो खलीलाबाद का एक बहुत फेमस क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सही है। रसूलपुर में जो है करीब 80% लोग भाजपा ही हैं। बगल में है आपके रेलवे तो क्रॉस। हमें मालूम है रसूलपुर बहुत खलीलाबाद क्षेत्र के लिए एक जाना माना क्षेत्र है। हाँ, रसूलपुर में टोटल 80% भाजपा ही हैं। मोदी जी को देखते हुए सब, योगी जी को देखते हुए सब वोट करते हैं, क्योंकि उनके कामों से खुश हैं। लेकिन जो है सांसद जी के कामों से नहीं खुश है जनता। मान लीजिए गठबंधन से कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाए जो क्षेत्र का आपके हो, गठबंधन में किसको वोट दें? कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसमें? बताइए, कोई चेहरा है? कोई मोदी जी लायक है? कोई चेहरा है गठबंधन का? ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने भारत को खंड खंड पहले ही कर दिया। आज भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं। बताइए देश के कितने टुकड़े ये कांग्रेस सरकार कर गई है, और जितने ठग हैं सब इकट्ठा हो गए हैं कांग्रेस और सपा बसपा के गठबंधन बना के। बताइए किसको जनता समझ रही है? इसके वजह से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जो बनेंगे सब लुटेरे बनेंगे। बीजेपी भी तो बहुत सारे पार्टियों से अलायंस कर रखी है यूपी में, जैसे राजभर जी हो गए, निषाद जी हो गए, अपना दल हो गया। जैसे ठीक है, अलायंस गठबंधन कर रखी है। जिनको बीजेपी सही लगती है वो लोग गठबंधन कर लिए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। जिनको नहीं सही लग रहा है वो नहीं गए। अच्छा, कुछ कार्य बता दीजिए जो सरकार के, जिससे आप प्रसन्न होकर के उनको वोट देंगे। कितना कार्य बताएं सरकार का, मोदी सरकार का और योगी जी का कितना कार्य बताएं आपको? देखिए, जो है पहले तो किसानों को घर घर गल्ला मिल रहा है। दूसरा उनका जो है किसान सम्मान निधि मिल रही है। तीसरा उनको जो है महिलाओं को परेशानी होती थी देहात में, शाम के टाइम बाहर जाती थी तो उनके साथ हमेशा गलत व्यवहार होता था। उनके घर घर जो है लैट्रिन बन गया है, 14 आवास बन गया है। फिर भारत का डिफरेंस सिस्टम मजबूत हुआ है, विदेश नीति मजबूत हुई है। आज मोदी की देन है जो पाकिस्तान बगल का पड़ोसी देश है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। नहीं तो साले जाली नोट छाप छाप के इंडिया को खोखला करने में लगे हुए थे। नहीं तो नोटबंदी हुआ तो सारे नोट तो वापस आ गए थे। नोटबंदी हुआ तो इसीलिए तो जाली नोट छाप करके वहाँ पाकिस्तान में रखे थे, जो आज कटोरा लेकर के घूम रहे हैं सारे। उनको ट्रक का ट्रक नोटों को जलाना पड़ा, फूकना पड़ा, नदियों में फेंकना पड़ा। तो ये आपने देखा संत कबीर लोकसभा के जनता का मूड। अगली लोकसभा यात्रा में हम आपको कहीं की और यात्रा कराएंगे।